हेलो दोस्तों, मैं उपेंद्र स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल जीएस रिवॉल्यूशन पे। तो हम लास्ट लेक्चर लिए थे वन दरोगा के प्रीवियस ईयर पेपर का, उसको अपने एनालिसिस किया रीजनिंग के, उसमें एक क्वेश्चन से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए। तो आज उसके हम 2022 और 2018 दोनों के पेपर खत्म करा चुके हैं। इसके बाद आज एसएससी सीजीएल के लिए रीजनिंग के क्वेश्चन कराएंगे। उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, कुछ मॉक वाले होंगे, कुछ एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाले हैं जिनसे और क्लियरिटी आएगी कॉन्सेप्ट पे, किसी चीज की बारीकी रहेगी। बारीकी से उस पर अपन देखेंगे कि किस क्वेश्चन से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है। ये सीजीएल के लिए है, इसमें टायर 1 में भी है सीजीएल में रीजनिंग, टायर 2 में भी है इस बार, और ऐसे ही सीएचएसएल में भी है, एमटीएस में भी है, सीपीओ में भी है। तो रीजनिंग है आपके पूरे एसएससी के लिए काम आएगी। यहाँ तक कि जो टीयर 2 भी होगा उसमें भी इस टाइप के ही क्वेश्चन बनेंगे। इस बार उसमें एक्स्ट्रा डाला है, 30 क्वेश्चन है जो मैथ्स के साथ में 1 घंटे में आपको 30 क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व करने हैं। तो कम से कम टाइम में अच्छे से परफॉर्म किए करें, इसलिए ही ये मुहिम चालू की है। पर डे आपको एक 30 क्वेश्चन का सेट कराया जाएगा जो आपके सीजीएल टायर 2 के लिए भी काम आएगा और सीएचएसएल के भी काम आएगा, एमटीएस के लिए भी आएगा जो आगे एग्जाम आ रहे हैं, सीपीओ का भी रहेगा, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें रीजनिंग आती है, सब में आपका ये क्वेश्चन बेनिफिट रहेंगे। क्योंकि सीजीएल में एक हाई लेवल के पूछे जाते हैं, आपने उस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो ये वाले क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। फिर क्वेश्चन वर्ड्स का है जिसको डिक्शनरी में के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो देखते हैं हम, इसमें इन्होंने 5 वर्ड्स दिए, पांचों का स्टार्ट हो रहा है एल से। तो इसमें हमें सेकंड पे जाना होगा, थर्ड लेटर पे जाना होगा, फोर्थ पे जाना होगा, इस हिसाब से अरेंजमेंट इनका देखना है। तो सबसे पहले इनमें सबका पहला लेटर है 1, ए एल, तो एल तो सबका कॉमन है। इसके बाद सेकंड पे चलेंगे अपन, सेकंड है फर्स्ट में ए ए आई। इसमें देखना होगा कि सबसे पहले कौन सा आता है अल्फाबेट में। तो सबसे पहले ए आता है, तो ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि ई और आई ये आपके फोर्थ और फिफ्थ राउंड पे जाएंगे। अब फोर्थ और फिफ्थ पे जाएंगे तो आई सबसे लास्ट में आएगा और ई सबसे सेकंड लास्ट में आएगा। तो फोर्थ पोजीशन होगी सेकंड नंबर की, इसकी पोजीशन होगी फोर्थ और इसकी पोजीशन होगी फिफ्थ। हम इससे ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसमें देखते हैं जब 1, 2 और 3 इनकी तो आगे है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे हम, तो 5 में लास्ट में कौन है, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। और सेकंड में जाएंगे, ये फोर्थ नंबर, सेकंड वाला नंबर फोर्थ पे आएगा, इसमें ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा। तो ये 2 ऑप्शन बचेंगे अपने पास। तो हम इजीली से देख लेंगे कि हम 50-50 प्रोबेबिलिटी पे। फिर भी देखते हैं ए, तो ये तीनों है। इसके बाद थर्ड लेटर पे जाएंगे, थर्ड लेटर इनका क्या है, वी ए। हम ओनली इसका और इसका इनका देखेंगे, क्योंकि हम 2 और 5 को तो अरेंज कर चुके हैं। इसमें हम तीनों का देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, वी है, थर्ड में एम है और फोर्थ में वी है। इसमें तीनों में सबसे पहले कौन आएगा, ये वाला आएगा, यानी कि स्टार्ट किससे होगा, 3 से। तो इसमें भी 3 से स्टार्ट हो रहा है। फिर ये 2 वी में देख लेंगे, ये भी अपना कंप्लीट हो गया एम वाला, इसको कंप्लीट कर लिया अपन ने। अब इसके बाद ये 2 बचे, लेविस और लेवेंडर। इसमें थर्ड से बाद फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में आई है और इसमें ई है, तो ई पहले आएगा, यानी कि सबसे पहले इसका ऑर्डर हो जाएगा 3, 4, 1, 2, 5 लेटर के हिसाब से देखेंगे तो ऑर्डर ये हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं किसमें है, 3, 4, 1, 2, 5। आपका आंसर थर्ड नंबर का हो जाएगा। तो आपको एक एक लेटर बाय लेटर चलना है। सबसे पहले फर्स्ट कॉमन है, सेकंड पे जाना है, सेकंड से थर्ड पे जाना है, और ऐसे कोई अलग हो रहा है तो उसको अलग लेके चले जाओ, जो ऑप्शन से आपको मिल सकता है। जैसे लास्ट में अगर इसमें 5 एक में होता तो डायरेक्ट आंसर टिक कर देते। ये आपका कम समय में अच्छे से अच्छे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन भी रिलेशन का है, इसका उससे क्या रिलेशन है, हमने लास्ट वीडियो में भी आपको ऐसे क्वेश्चन कराए, फिर से ऐसे क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं ये क्या बोल रहे हैं। ये 7 सदस्य है परिवार में, 2 विवाहित जोड़े हैं, इनको याद रखना। प्लस प्लस, एक जोड़ा है, प्लस
प्लस 2 जोड़े ए है और लोग हैं इनके 7, इन्होंने स्पेसिफाई कर रखा है 2 विभाजित है, इसका मतलब 3 है वो सिंगल है। अब इनके बच्चे होंगे, कजन होंगे आपस में, वो देखते क्या बोलते हैं। एफ ए का दामाद है, सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको आप उतारते जाइए। एफ ए का दामाद है तो अब लिखेंगे ए का दामाद कौन है, एफ, और लिख देंगे इधर दामाद। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है डी बी की पुत्री है, इनका कोई रिलेशन नहीं है तो इनको हम यहां लिख देंगे। बी की पुत्री कौन है, डी। अब आगे बढ़ेंगे, सी एफ की साली है, सी एफ की साली है, और एफ की सी साली होगी और ए के ये दामाद है, इनका मतलब है इन ए है जो भी है, पुरुष है या स्त्री है, इनकी ये बेटी होगी। समझ रहे हैं आप, क्योंकि साली किसी दामाद की साली कौन होगी, उनकी जो पिताजी है उनकी बेटी होगी, या उनकी पत्नी है उनकी बहन होगी। तो ये भी चलो ठीक है, ये भी अपने कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, ई डी का भाई है, ई है ये डी का भाई है, ई डी का भाई है, और आगे बताया इन्होंने बी जी की नानी है। अब बी है ना ये जी की नानी है, नानी है मतलब है 3rd जनरेशन में पहुंच गए हैं, तो जी की नानी तो यानी ये हो गई परपोती, ये इसकी नानी है। अब ये इसकी नानी है तो इसकी माँ होगी, इसकी माँ कौन होगी, एफ की जो पत्नी होगी, बट ये बी की पुत्री कौन है, डी है, तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ये बी है। इसको फाइनल में हम लेके जाएंगे, फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे तो क्या निकलेगा कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन निकलेगा आपका कि ए और बी ये दो एक कपल है, इसके बाद इनके एक पुत्री है डी, ठीक है डी एक है, एक पुत्री और है, ये भी पुत्री थी सी, ये सी भी एक पुत्री है, ये पुत्री है, ये भी पुत्री है, और इन्होंने बोला था कि डी का ई भाई है। अब भाई है तो यानी ये इनका बेटा हो जाएगा, ये इनका ई इनका बेटा है। अब पहले से बता रखा है ए का डी एफ कौन है, दामाद है, और इनका एफ दामाद है और डी की बेटी है, डी की ये इनकी पोती है, मतलब जी की नानी है, यानी कि ये डी है ना, और ये इनकी साली है, और ये इनका बेटा है, तो बेटे से तो इनका शादी होगी नहीं दामाद की, तो इनकी एक बेटी से होगी, इनके 2 बेटियां हैं, तो एक साली है सी, तो डी इनकी शादी हुई होगी एफ से, और इनकी ही बच्ची है ना वो है जी, जो कि जी की भी नानी है, ये नानी है। तो इसका मतलब है डी और एफ ये दोनों पति पत्नी है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, डी और एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से संबंध है, ये इनकी पत्नी है, डी एफ की पत्नी है। तो इस हिसाब से हम जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको फॉलो करेंगे, उसका डायग्राम टाइप का बना लेंगे, एक फ्लो डायग्राम, और फाइनल जो पूछा है उससे हम एक इस टाइप का डायग्राम बना के जो पूछा है उसको हम बता देंगे। अभी ये पूछता है कि सी का जी से क्या संबंध है, तो ये इसकी मौसी हो जाती। कोई भी क्वेश्चन आता है इसके बाद सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है कूट का है, इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जो आपको पूछा गया है सबसे पहले उसको पकड़िए और उसके बाद आप क्वेश्चन पे जाइए। तो उसमें क्या पूछा है, राज का कूट क्या है, राज का है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि राज किस में आ रहा है। राज सबसे पहले इसमें भी आ रहा है, एक इसमें भी आ रहा है, तो इसमें आ रहा है राज, तो राज के लिए ये 4 वर्ड है, तो इनमें से ही राज आएगा, इनमें से आएगा, तो जो ऑप्शन में इनमें नहीं है उसको हम कट कर देंगे, जैसे कि एना को कट कर देंगे क्योंकि एना इसमें है नहीं, क्योंकि राज इसमें है। सेकंड नंबर पर फिला भी नहीं है इसमें, तो हम फिला को भी कट कर देंगे। थर्ड नंबर पे NGA और GALA ये दोनों है इसमें, तो हम इन दोनों को रखेंगे। फिर अपन दूसरे राज को देखेंगे, राज दूसरे में कहां आ रहा है, दूसरे में राज यहां आ रहा है, इसमें किसमें, एना, फिला, गाला और NGA, तो हम 2 को तो पहले से कट कर चुके हैं, अब 2 को कर चुके हैं, तो इन दोनों में से देखना है इसमें है कौन सा। गाला है, रिजा नहीं है, तो रिजा को कट कर देंगे, इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाए गाला।
आपको जो पूछा गया है उसको देखिए और जो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग देखिए कि उसका रिलेशन किससे है, और ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो इजीली आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनाभ का जो डाइस होती है अपनी उसका है। इरेगुलर डाइस है, इरेगुलर डाइस होती है, उसमें इसका कोई वो नहीं है ये फिक्स पैटर्न हो, फिक्स पैटर्न नहीं है। तो इसमें बोला है कि वन के फलक के विपरीत क्या है, तो एक के क्या विपरीत है ये अपने को देखना है। तो इनका तरीका होता है जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो डाइस में कॉमन है उस कॉमन को पकड़िए और उसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो भी नंबरिंग है उनको उसके नीचे लिखिए और जो इससे मैच कर रहा है वो उसका अपोजिट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन में जो पूछा है उसको सबसे पहले पकड़िए। क्वेश्चन में पूछा है एक का, तो हम एक इसमें है और इस दोनों में कॉमन क्या है तो हम एक से निकाल सकते हैं। हम इन दो डाइट्स को लेंगे, डाइस को इन दोनों को भी लेके बता देंगे आपको। तो इसको लेते हैं, इसमें कॉमन है 5 और 4 भी कॉमन है। जब 5 और 4 कॉमन है हमने लिखा है 5, इसको हम क्लॉकवाइज नंबरिंग करेंगे। 5 है फिर 2 है फिर 4 है। इसमें क्या है 5 क्लॉकवाइज में 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 1। अब इसमें 5 तो 5 के सामने हो नहीं सकता है तो ये कट गया, और इसमें दिया है 2 4 के सामने, 4 1 के सामने है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है ये 4 4 के सामने रहेगा तो फिर 2 1 के सामने हो जाएगा। अगर इसमें कुछ अलग होता तो अपन तीसरी डाइस पर जाते, बट इससे सॉल्यूशन निकल रहा है, यानी कि 2 है वो आपका 2 है आपका वो आपके 1 के सामने है, यानी 1 के अपोजिट में कौन है 2 है। अगर इससे नहीं करते तो हम जाते इस वाली डाइस पे, पर इस वाली डाइस से कोई मतलब नहीं था कि पूछा उन्होंने 1 का, तो हम फर्स्ट और थर्ड पे जाते। फर्स्ट और थर्ड पे जाते तो क्या होता 4 क्लॉकवाइज में चलना है एंटी क्लॉकवाइज, एक डायरेक्शन दोनों में लेनी है 2 3। इस हिसाब से इसमें क्या है 4 1 और 5। इसमें ये तो इसके अपोजिट में है नहीं कि 4 4 है, इसमें डायरेक्टली आ गया, इसमें आपका डायरेक्टली आ गया कि 2 के पोजीशन में कौन है 1, यानी 1 के पोजीशन में कौन होगा 2 होगा, 2 आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपको डाइस के क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का है। इसमें कुछ क्वेश्चन है, इसमें वेन डायग्राम बनाने हैं आपको। वेन डायग्राम से जो निष्कर्ष है उसकी पॉसिबिलिटीज पे नहीं जाना है, उसकी कंफर्मेशन पे जाना है। मैंने लास्ट में बताया था आपको, इसमें हम कंफर्म के हिसाब से फिर जो ऑप्शन है उनको देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इनमें बोल रहे हैं सभी चील ऑक्टोपस है, यानी कि कुछ सभी चील है वो ऑक्टोपस है, यानी ऑक्टोपस के अंदर में चील आएंगी। तो सबसे पहले हम ये ऑक्टोपस का बनाएंगे, ऑक्टोपस का बना के इसके अंदर बना देंगे चील का। ये आपको ये क्लियर ना दिख रहा हो इसलिए मैं बना के लिख देता हूं, सारा यहां से क्लियर हो जाए। ये चील है और ये ऑक्टोपस। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड क्या बोल रहा है सभी ऑक्टोपस ब्लेजर है, यानी कि ये सारे ऑक्टोपस है ये ब्लेजर है। तो ये ब्लेजर है तो ये ऑक्टोपस बना लेते हैं, ये ऑक्टोपस ये ब्लेजर, क्योंकि ये सारे ऑक्टोपस ब्लेजर के अंदर तभी आएंगे। तो इसके अंदर चील ऑलरेडी आ चुकी है, तो ये बोले सभी ब्लेजर, और इसमें बोले सभी ब्लेजर थर्ड में प्लाजा है। तो इसमें एक और अपन लग देंगे कि सभी ब्लेजर है वो प्लाजा है। तो प्लाजा होगा वो सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा सर्कल होगा, इसी के अंडर में सबको आएगा। अब इसमें बोल रहे हैं कि निष्कर्ष, निष्कर्ष में क्या बोल रहा है सभी ब्लेजर चील है। ये सही है कि नहीं है ये देखना है अपने को। तो ये देखेंगे हम सभी ब्लेजर चील है। ब्लेजर कहाँ है, ब्लेजर है ये, अब ब्लेजर ये चील दिखाई दे रहे हैं अपने को, सभी ब्लेजर चील है। इसमें तो ब्लेजर है ऑक्टोपस है, तो सारे चील कैसे हो सकते हैं जबकि सारे चील ब्लेजर है, यानी ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। सेकंड पे चलते हैं। कुछ प्लाजा ऑक्टोपस है, तो ये प्लाजा तो ये है, अब प्लाजा बोला है ऑक्टोपस है कुछ प्लाजा ऑक्टोपस है, तो ये वाला पार्ट ऑक्टोपस का है वो प्लाजा का ही पार्ट है, यानी कि कुछ प्लाजा है वो ऑक्टोपस है, तो ये अपना करेक्ट हो जाएगा। फिर बोला सभी प्लाजा ब्लेजर है, ये प्लाजा बाहर का है, प्लाजा आपका आउटर वाला ये, ऑक्टोपस वाला आपका ये है, और ब्लेजर वाला आपका ये वाला है। तो ये बोला सारे प्लाजा ब्लेजर है, नहीं है सारे प्लाजा, कुछ प्लाजा ब्लेजर है।
जबकि सारे प्लाजा ब्लेजर हैं पर कुछ प्लाजा ब्लेजर है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड सही है, यानी केवल केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कथन निष्कर्ष में आपको जो कथन है उनका आपको वेन डायग्राम बनाना है और जो निष्कर्ष है उसकी कंफर्मेशन पे जाना है, नॉट पॉसिबिलिटी। मैं फिर बोल रहा हूं, पॉसिबिलिटीज पे नहीं, कंफर्म पे जाना है और उसके हिसाब से आपके निष्कर्ष निकल आएंगे और जो आंसर है उसको आप टिक कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का, नंबर सीरीज का है। ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट लेक्चर में थे वो नॉर्मल थे, इजी वाले थे, बट ये इजी नहीं है क्योंकि ये सीजीएल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो सीजीएल के क्वेश्चन है तो अच्छे खासे होते हैं उनका लेवल। तो देखते हैं इनमें किस टाइप का लॉजिक लगना है। ये देखने से समझ में आ रहा है कुछ। 9, 21 और 16 इस टाइप के क्वेश्चनों में इनका आपस में क्या रिलेशन है, वही रिलेशन इन ऑप्शन के हिसाब से अपने को चूज करना है। तो सबसे पहले तो आपको इनमें देखना है कि इनका क्या रिलेशन है। इनका 9 से 21 का कुछ समझ में आ रहा है, 21 का 16 से या 9 का 16 से, कुछ आपको लग रहा है ऐसा कि कुछ ऐसा रिलेशन है कि नहीं? देखते हैं। 9 का 21 से है कुछ, 9 दूनी 18 प्लस 3 हो सकता है, पर 16 से कैसे करेंगे? तो ऐसे इसमें भी करेंगे, 16 3 36, पर ये छोटे जो कम वर्ड है तो इससे आपका हिसाब से नहीं चलेगा। तो इसमें हम इस हिसाब से सोच सकते हैं। कुछ आपको ऑब्जर्व भी करना है, जैसे 9 है यानी ये परफेक्ट स्क्वायर टाइप का आ रहा है, कुछ 16 है परफेक्ट स्क्वायर टाइप का आ रहा है और बीच में परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसका मतलब है कि इन दोनों से कुछ ना कुछ किया होगा इन्होंने। तो 9 है मतलब कि पहला पद है 9, इसको कैसे लिख सकते हैं? 3 का स्क्वायर, और दूसरा है 4 का स्क्वायर, थर्ड है 4 का स्क्वायर। अब 21 लाना है, 21 लाने के लिए क्या करेंगे? जो पहले का अंडर रूट है यानी इसका अंडर रूट करेंगे ना, तब आपको नंबर मिलेगा। तो अपन ने देख लिया 3 का स्क्वायर है यानी इसका अंडर रूट करेंगे, इसका अंडर रूट किया, फर्स्ट का अंडर रूट करेंगे तो 3 मिलेगा, और थर्ड का अंडर रूट करेंगे तो कितना मिलेगा? 4। अगर हम इनको दोनों को जोड़ देते हैं और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपको बीच वाला पद संख्या मिल जाएगी 21। इसको अप्लाई कर दें ऑप्शन में, अगर ये सही होता है ऑप्शन में तो फिट है, नहीं तो दूसरा देखते हैं। इसमें देखते हैं, फर्स्ट का अंडर रूट किया, फर्स्ट का अंडर रूट कितना हो गया? 36, और सेकंड का अंडर रूट प्लस करके थर्ड का अंडर रूट 64, और इन दोनों को जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद 3 का मल्टीप्लाई कर दिया है। ये कितना आता है? 6 + 8, ये जोड़ा है और 3, ये कितना होगा? 14 × 3 यानी कितना होगा? 42। सेंटर में 42 है, इसका मतलब अपना ये लॉजिक था वो फिट हो रहा है, तो हम इस हिसाब से ये करेक्ट आंसर कर देंगे। अगर ये ऑप्शन नीचे होता तो हम इनमें देखते, इनमें तो पता नहीं चल रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका अंडर रूट पॉइंट में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, क्योंकि फ्रैक्शन में कोई भी नंबर है दिया ही नहीं है। तो अगर ये ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं होता तो हमें को अपने को दूसरा लॉजिक दिखना होता, बट ये ऑप्शन में है, अपना लॉजिक लगाया, वो फिट बैठ रहा है, आपका आंसर हो गया। इसमें एक पैटर्न देखना है और पैटर्न के साथ में जो फिट बैठ रहा है, हिट एंड ट्राई टाइप का होता है, फिट हो रहा है वो अगर ऑप्शन में मिल जाता है तो आपका सही है, नहीं मिल रहा है तो दूसरा लॉजिक देखिए और दूसरे को अप्लाई करके कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है डायरेक्शन का है कि शाम को अभी घर जाते समय चरण के पीछे चल रहा था, यानी कि ये चरण है, ये भाई साहब है चरण, अभी चरण के पीछे चल रहा था, मतलब ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, चलो मान लिया, तो चरण का अभी कहां होंगे? अभी होंगे इधर, ये अभी है, ये इस डायरेक्शन में जा रहे हैं अपनी राइट, इस वाली डायरेक्शन में। अब बोल रहे हैं चरण की परछाई अभी के सामने पड़ती है, इनकी परछाई यहां पड़ेगी, इनकी अभी के सामने और चरण के पीछे, तो क्या है? लेकिन चरण के सामने नहीं, चरण के सामने इधर नहीं पड़ रही, इनकी परछाई इसके पीछे पड़ रही है, अभी के आगे पड़ रही है, चरण के पीछे पड़ रही है। इसका मतलब है यहां से कोई लाइट आ रही होगी, यहां से कोई लाइट आएगी तभी तो इनकी परछाई इनके पीछे पड़ेगी, इनसे तो कोई मतलब नहीं। इन्होंने बोला चरण की परछाई अभी के आगे है और ये इनके पीछे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं तो लाइट आगे से आ रही होगी, जब लाइट आगे से आ रही होगी तब इनकी परछाई पीछे पड़ेगी।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, चरण का मुख किस दिशा में है। जब लाइट आ रही होगी, इन्होंने बोला शाम का टाइम, मतलब सनसेट का, तो यानी सन होगा या जो भी लाइट होगी वो लाइट नहीं, इसमें सन का ही मतलब है शाम को। तो शाम को सन कहाँ होता है, पश्चिम दिशा में, वेस्ट में होता है। जब वेस्ट में होता है और जा किस डायरेक्शन में रहे, इस साइड में वेस्ट है, और जा इस डायरेक्शन में रहे हैं। पूछा क्या है कि चरण का मुख किस दिशा में है, चरण का मुख किस दिशा में, वेस्ट डायरेक्शन में, यानी अपना आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा, यानी वेस्ट डायरेक्शन में। जो क्वेश्चन बोल रहा है फॉलो कीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से ये कोडिंग डिकोडिंग का है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं इनका, ये टाइम टेकिंग हो जाते हैं थोड़े। इनको 4 ऑप्शन को अपने को देखना है और इसमें देखना है कि एक ऑप्शन है वो, बाकी 3 ऑप्शन है वो पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला वाला। पहला क्या है, आई एक्स आर सी। ये इसमें अपने को अल्फाबेट का नंबर पता होना चाहिए, आपको याद करने के लिए बोला था, आपने याद किया होगा। जैसे आई को क्या बोलेंगे, आई को बोलेंगे 9, एक्स को क्या बोलेंगे, एक्स को बोलेंगे 24, आर को क्या बोलेंगे, आर को बोलेंगे 18, सी को 3। फिर बोला है सेकंड का, सेकंड क्या है, बी एम बाय एन। इसमें बी को 2, एम 13, वाई 25 और एन क्या है 14। थर्ड क्या है, एफ पी यू के। इसमें एफ कितना होता है 6, पी 16, यू होता है आपका 21 और के कितना होता है आपका 11। और ये आ गया आपका फोर्थ। फोर्थ क्या है, जे टी पी जी। जे कितना होता है आपका 10, टी 20, पी 16 और जी 7। ये मैंने आपके नंबरिंग लिख दी है। आपको देखना है पैटर्न कौन सा फॉलो हो रहा है। तीन ऑप्शन है इनमें, वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और जो चौथा ऑप्शन है वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, तो वही अपना आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम इनमें कुछ दिखाई दे रहा है, इनका आपस में रिलेशन देखना है, फिर देखना है कि पैटर्न फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इनमें देखने में पता चल रहा है जो पहला लेटर है और थर्ड लेटर है, इन दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। और मैंने बताया था आपको अल्फाबेट में 2 लेटर को जोड़ने पर 27 आए तो वो अपोजिट लेटर होते हैं। आप अपोजिट लेटर याद कर लेना, नहीं तो आप उनको ऐड करके 27 है उस हिसाब से कर लेना। आप याद ही कर लेना, वो आपके लिए बेटर होगा। एक कम टाइम में सीजीएल में बहुत कम टाइम मिलता है, तो उसमें सॉल्व करने के लिए आपको अल्फाबेट के नंबर, अल्फाबेट के सब याद होने चाहिए। आप टाइप 1 दे चुके हैं तो आपको ऑलरेडी याद होंगे। तो ये इसका अपोजिट है और ये इसका अपोजिट है। इससे पता चल रहा है फर्स्ट और थर्ड का अपोजिट है और सेकंड फोर्थ का अपोजिट है। तो दूसरे में लॉजिक देखते हैं, 2 और 25, फर्स्ट और थर्ड, ये भी 27 है यानी ये अपोजिट है और ये भी अपोजिट है, यानी पैटर्न तो फॉलो हो रहा है। इसमें देखते हैं 6, 21, 27 हो गए, 16 और ये पी के का अपोजिट है, तो ये भी पैटर्न फॉलो कर रहा है। बट इसमें पी जे का अपोजिट है, नहीं है, पी जे का अपोजिट नहीं है, जे का अपोजिट है क्यू। क्यू तो है नहीं इधर, जबकि टी का अपोजिट जी है, बट ये पी है ना, इस पी की जगह क्यू होता तो ये अपोजिट हो जाता, तो फॉलो करता पैटर्न। इसका मतलब ये ऑप्शन है ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। जब ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन जे टी पी जी। इस हिसाब से हमको देखना है कि सेम पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहे हैं, और जो सेम नहीं कर रहे हैं वो हमारा असम विषम हो जाएगा, मतलब कि डिफरेंट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मिरर इमेज का है, जल प्रतिबिंब का है, यानी कि वाटर इमेज। वाटर इमेज में भी मिरर को नीचे रख दो तो मिरर इमेज हो जाएगी। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम आर को मिरर में बनाएंगे तो आर मिरर कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी, ऐसे। अब देख लीजिए चारों में है, ओ तो सेम ही रहेगा, सी है, सी की वाटर इमेज सी ही रहेगी, सी की वाटर इमेज बदल नहीं जाएगी, सी की वाटर इमेज सी ही रहेगी। तो जिसमें सी है वो हमारे होंगे, तो ये वाला ऑप्शन कट जाएगा। फिर के की वाटर इमेज के ही रहेगी, के की वाटर इमेज भी के ही रहेगी। इसमें देख लेते हैं किसमें के उल्टा है, इसमें भी उल्टा है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। फिर ओ की ओ रहेगी, एन की एन आ जाए, एन की थोड़ी बदल जाएगी। तो वाटर इमेज में आपको ऑप्शन से जाना है, एक एक क्वेश्चन, एक एक
लेटर हो या इमेज हो, किसी को भी 1 बाय 1 देखना है वाटर इमेज में क्या बनता है, जैसे ही मिरर इमेज है, मिरर इमेज में क्या बनता है, ऑप्शन में काटते जाइए, जो बच जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कोडिंग डिकोडिंग का, ये आसान वाला क्वेश्चन है। इसको देखते हैं कैसे। ये बोल रहे हैं विंटर, इनको ये नंबर दिया है, फिर ये फ्यूज को भी नंबर दिया है, तो पूछ रहा है फ्रूट को क्या बोलेंगे, मतलब FRUITS, तो हम इनको क्या बोले। इनको बोलने के लिए अपने पास सबसे पहले ऐप को देखते हैं। ऐप किसमें है, ऐप इसमें है। ऐप को इन्होंने क्या डिकोड कर रखा है, फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर से यानी कि 6 से, ऐप को 6 से डिनोट कर रखा है। आर क्या है इसमें, लास्ट से लास्ट में 2, आर को 2 से, यू को सेकंड वाला यानी कि 9 है। आई को क्या है सेकंड नंबर पे 5, ये 5 से डिनोट कर रखा है। टी को क्या है, ये सेंटर वाला फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला क्या है 1, यानी कि टी को 1 कर रखा है। एस कहां मिलेगा हमको, यहाँ ये एस को 8 से डिनोट कर रखा है। इस हिसाब से हमने सारी डिकोडिंग कर ली है, और फिर इसको अरेंज करेंगे, देखेंगे एक पूरा लेटर बनेगा तो 6 2 9 5 1 8, ये पूरा हमारा जो पूछा है उसका जवाब हो जाएगा। ये कहां मिलेगा, 6 2 9 5 1 8, ऑप्शन ए मिल जाए तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये सिंपल वाले थे, ये कभी कभी आ जाते हैं टायर 1 में या MTS CHSL में, ये टायर 2 के लिए तो मुझे नहीं लग रहा है आएगा ये। नेक्स्ट है फिर से कोडिंग डिकोडिंग वाला ही है, इसका रेशियो वाला है, पर इसमें कोडिंग डिकोडिंग लगेगी कि फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन है, वही इसका थर्ड का फोर्थ से है, तो फोर्थ क्या है वो सॉल्व करना है। तो इसका देखेंगे हम फर्स्ट का सेकंड से क्या रिलेशन है। फर्स्ट का सेकंड से GARAGE, ये इसको हम नंबरिंग कर लेंगे। जी का मतलब होता है 7, 1, आर का आता है 18, 1 7 5, ये आपका हो गया। अब इसमें दूसरे का रिलेशन बताया इन्होंने, किसका, GCIGJ, इसको नीचे लिखते हैं जिससे सही से पता चल जाएगा। CIGJDU। अब इसको देखेंगे इसकी नंबरिंग करके, इसकी नंबरिंग क्या है, इसकी नंबरिंग है 3 है, इसका नंबर 3 है, इसका 9 है, इसका 7 10 4 और इसका है 21। हम इसका रिलेशन देखेंगे कि इनका रिलेशन क्या आ रहा है। इससे इसको माइनस करेंगे, इसका देखेंगे सबसे पहले कि ये क्या हो रहा है, फिर सेकंड पे देखेंगे, थर्ड पे देखेंगे, फोर्थ पे देखेंगे, उसी हिसाब से सब पे देखेंगे। तो ये क्या हो क्या रहा है, इसमें -4 हो रहा है, इसमें +8 हो रहा है, इसमें -11 हो रहा है, -11, इसके बाद ये हो रहा है -10 -9, -9 के बाद -3 और -3 से ये आपका हो रहा है -16 हो रहा है। तो रिलेशन को देखेंगे, इसका इससे क्या रिलेशन है, कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न समझ में आ रहा है आपको कुछ, इसमें आपका पैटर्न फर्स्ट का लास्ट से देखते हैं और लास्ट का फर्स्ट से देखते हैं, फिर सेकंड वाला देखते हैं, फिर फोर्थ वाला थर्ड वाला देखते हैं, फिर फोर्थ वाला देखते हैं। जो पैटर्न फॉलो हो रहा है उसको आप थर्ड पे अप्लाई कर देना है। तो इस हिसाब से फर्स्ट वाले का पैटर्न सेकंड वाले में +1 -1 +1 -1 पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसको हम थर्ड पे भी अप्लाई कर देंगे और थर्ड से फोर्थ पे अप्लाई, फोर्थ को निकाल लेंगे, जो भी अल्फाबेट्स है उसका +1 -1 करके। इस हिसाब से आपका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि L 12 है, A1 D4 E5 और R है आपका 18। इस हिसाब से इसमें +1 करेंगे
तो एल का हो जाएगा आपका एम, ए का हो जाएगा बी, ए का जेड होगा सॉरी, क्योंकि +1 से -1 पे जाना है, ऑल्टरनेट है +1 और -1, तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये क्वेश्चन बेजोड़ वाला है जिसमें 4 ऑप्शन है, वो इनमें से 3 ऑप्शन सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और एक ऑप्शन है वो बेजोड़ है, मतलब कि वो डिफरेंट है, वो पैटर्न सेम फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसमें 1 बाय 1 देखेंगे। फर्स्ट वाला इसमें है FIMR F कितना है आपका 9, IM है आपका 13, R है आपका 18, X है आपका 24। इसमें देखेंगे क्या पैटर्न हो रहा है, +3 +4 +5 +6, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है ऑप्शन ए में। सेकंड ऑप्शन में देखते हैं क्या फॉलो हो रहा है, N Q U Z F। N आपका कितना होता है 14, Q 17, U 21 और Z आपका होता है 26 और F होता है आपका 6। इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +3 +4 +5 और +6, मतलब कि पहला वाला दूसरा वाला पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है। थर्ड पे चलते हैं, थर्ड क्या फॉलो कर रहा है, थर्ड पे चलेंगे। थर्ड क्या है, थर्ड है आपका L O S X और D। L कितना होता है, L आपका होता है 12, 15, 19, 24 और 4, +3 +4 +5 +6, यानी कि ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो ये कर रहा है, ये कर रहा है और ये कर रहा है। चौथा देखते हैं, जबकि आंसर अपना आ जाएगा क्योंकि 3 पैटर्न सेम फॉलो कर रहे हैं, तो चौथा आपका वैसे ही आंसर हो जाएगा। पर चौथे को भी अपन देखते हैं क्या है, क्या है Z C G L S। Z क्या है आपका 26, C क्या है आपका 3, G 7, L 12, S 19। तो इसमें क्या है पैटर्न में +3 हो रहा है, +4 +5 और +7, जबकि इन तीनों में क्या था, इन तीनों में क्या था +3 +4 +5 +6, +3 +4 +5 +6, +3 +4 +5 +6, जबकि इसमें क्या है +3 +4 +5 +6 की जगह +7 है, यानी कि ये सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। सेम पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये विषम हो जाएगा, ये इनसे डिफरेंट हो जाएगा। ये डिफरेंट हो जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि कोई वर्ड है उसको डिफरेंट कैसे बता सकते हैं कि पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है कि नहीं। 3 होंगे वो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे और चौथा होगा वो सेम पैटर्न फॉलो नहीं करेगा, तो वो जो चौथा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इमेज दे रखी है, उसको उन्होंने फोल्ड किया है, फोल्ड करके फिर से फोल्ड किया है, 3 बार फोल्ड किया है। उसके बाद बोल रहे हैं कि जब फोल्ड के बाद अनफोल्ड करना है तो जो अंदर जो आकृति बनी है वो अनफोल्ड करने के बाद क्या होगा। तो ये अनफोल्ड में अभी इन्होंने ये 2 बार ही किया है। 2 बार में सबसे पहले देखेंगे कि ये इस टाइप की आकृति है, ये दिल बना हुआ है, ये ट्रायंगल बना है, दिल सही से बना दूं, ये आपका डायमंड बना है। अब इसको उन्होंने बोला है कि इधर फोल्ड करना है, यानी इधर फोल्ड करना है, इस साइड में, इस साइड में फोल्ड करेंगे तो ये वाली लाइन, तो ये वाली लाइन, ये तो लाइन है ही नहीं कुछ, ये लाइन आपकी हट जाएगी, ये लाइन आपकी हट गई। इसके बाद क्या है, ये ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल कहां आ जाएगा, सॉरी, ये आपने किया है। अब इसको अनफोल्ड करना है, अनफोल्ड करना तो इस टाइप, इस साइड में करेंगे, इस साइड में करेंगे तो इसका इस डायरेक्शन होगा। इस डायरेक्शन में क्या होगा, हम सिमिलर बना देते हैं, यानी कि इसका ये होगा, यहां मिरर रख दिया है, अब मिरर इमेज टाइप की लेनी है इसकी और दोनों को ऐड कर देना है। दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा आपका,
इस साइड में ये लाइन आएगी, तो ऐसा आएगा एक, ये अंदर की तरफ है तो ये भी आपका अंदर की तरफ आएगा, ये अंदर की तरफ आएगा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, और ये बन जाएगा आपका अंदर का दिल का, तो दिल ही होता है, इसको फर्क पड़ता नहीं है इमेज में, रियल में पड़ता है, इमेज में नहीं पड़ता है। ट्रायंगल आपका इस डायरेक्शन में ट्रायंगल अपोजिट हो जाएगा, ट्रायंगल अपोजिट हो जाएगा, ट्रायंगल आपका ये आ जाएगा, साइज सबका सेम ही रहेगा। और ये डायमंड है, डायमंड भी सेम रहेगा, डायमंड कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इन दोनों को आप क्लब कर देंगे, क्योंकि ये फुल में लेना है, अब क्लब करेंगे तो क्लब में क्या आ जाएगा, सबसे पहले एक स्क्वायर बनेगा लास्ट में, फिर एक दिल यहां बनेगा, तो सेम डिस्टेंस में दिल यहां भी बनेगा, दो दिल है और धड़कते रहेंगे। एक ट्राइंगल इस डायरेक्शन में बनेगा तो दूसरा वाला ट्राइंगल इस डायरेक्शन में बनेगा। तीसरा वाला डायमंड है, डायमंड आपका सेम का सेम रहेगा, और जो बीच में था, बीच में ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, तो ये इसका ऐसा ऐसा इस टाइप का बन जाएगा आपका। सही बनाया मैंने? इस टाइप का जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको देखना है ये क्या था, एक ये आपका हेक्सागन है, तो हेक्सागन को देख रहा है, ये आपका हेक्सागन बना हुआ है बीच में, तो ये ऐसा देखते हैं, दो दिल, ट्रायंगल है, हेक्सागन है, आपका मतलब आंसर ही हो जाएगा। अब ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ट्रायंगल है वो इन्होंने उल्टे रखे हैं। अपना क्वेश्चन में क्या था, ट्रायंगल इस डायरेक्शन में था, इन्होंने पहले वाली इस डायरेक्शन में ले लिया है, फिर उसका मिरर इमेज किया है। इस वाली में पहले में तो है और दूसरे में इन्होंने मिरर इमेज नहीं किया, इसमें अभी सेम वही ट्रायंगल का पंगा है, वो भी नहीं किया है, इसका मतलब आपका आंसर हो जाएगा ये। तो ये मैं आपको बना के बताया हूँ, यहाँ कुछ पेपर में आपको बना के नहीं देखना है, आपको इमेजिनेशन हो जाएगा। ऑप्शन में जाएंगे आप, ऑप्शन के आप देखेंगे इस ऑप्शन से ये मैच कर रहा है या ये या ये, और डायरेक्ट दिखेगा अपने को 5 से 7 सेकंड में, और आप आंसर को टिक कर दोगे। ये तो मैंने बताया है, जो बिगिनर भी है या शुरुआत में इनको ऐसी दिक्कत पड़ती है किसी भी स्टूडेंट को, तो वो इस पैटर्न से देख सकता है, बाकी एक माइंड में मैप बनेगा और माइंड मैप से ही आंसर वाला मैप बन जाएगा, आप टिक कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग और रेशियो का मिक्सचर है, कि इसका इससे क्या रिलेशन है। रेशियो इसमें वैसा रेशियो नहीं है, कोडिंग डिकोडिंग का ही है कि क्या रेशियो, क्या रिलेशन है फर्स्ट का सेकंड से, तो वही होगा थर्ड का फोर्थ से। तो फर्स्ट का सेकंड से क्या रिलेशन है वो देखते हैं हम। फर्स्ट है P A T E L S, इसकी नंबरिंग क्या होगी, P की 16, A1 T20, इसको आप T20 से याद कर सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको ट्रिक इसकी कि आपको कोई लेटर भूलेगा नहीं, जो अभी याद नहीं किए उनके लिए। E है आपका 5, L है आपका 12, S है आपका 19। अब सेकंड पे चलते हैं, इसका रिलेशन बता रहा है। सेकंड है आपका B Q F U T M, इसका अल्फाबेट क्या है, इसका अल्फाबेट है B का होता है 2, Q का होता है 17, F का क्या होता है 6, U का क्या होता है 21, T का 20, M का क्या होता है 13। अब हम देखेंगे कि ऊपर वाले से इनका क्या रिलेशन है, और जो रिलेशन होगा वही इसका थर्ड का इसके फोर्थ से होगा, यानी कि जो ऑप्शन में वो। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या रिलेशन है। हमें कुछ समझ में आ रहा है कि कुछ रिलेशन तो है, कुछ रिलेशन क्या है कि इसको देखेंगे हम, इसको देखेंगे फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से देखेंगे क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, यानी कि ये हो रहा है +1। इसको देखेंगे 21 का 20 का 21, 5 का 6, यानी कि इसका इससे क्या हो रहा है +1। थर्ड का देखेंगे इसका इसका, इसमें भी क्या हो रहा है +1, यानी कि फर्स्ट का सेकंड से, सेकंड का फर्स्ट से, थर्ड का फोर्थ, फोर्थ का थर्ड से, और फिफ्थ का सिक्स से, सिक्स का फोर्थ से, सिक्स का फिफ्थ से, इसमें +1 हो रहा है। तो इस हिसाब से हम जो पूछा है उसका देखेंगे, और पूछा क्या है NECTAR, इसका हम +1 -1 करेंगे और जो ऑप्शन आएगा उसको टिक कर लेंगे। N कितना होता है, N होता है आपका 14, E5 C3 T20 A1, R होता है आपका 18। इसमें क्या करना है, इसका इसका +1 कर देना है अपने को। +1 करेंगे क्या होगा, 5 में +1 करेंगे तो पहला लेटर आ जाएगा सेकंड में, तो यह आ जाएगा आपका 6, यहां आ जाएगा आपका 15, इसका +1
इसका +1, इसका +1 करेंगे तो यहां जाएगा आपको 21, यहां जाएगा आपका 4, इसका +1 करेंगे, इसका प्लस करेंगे तो 19 आ जाएगा, इसका प्लस करेंगे 2 आ जाएगा। अब इसके हिसाब से 6 को क्या बोलते हैं, 6 होती है आपकी F, 15 होती है आपकी O, 21 होती है U, 4 होती है आपकी D, और S होती है 19, और 2 क्या होता है, B होता है। तो फाइनली आपका क्या मिलेगा आपको, FOUDSB आपको मिल जाएगा। ये आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए और टिक कर दीजिए सीधे, FOUDSB, ये आपको मिलेगा, आपका आंसर निकल आया। तो हमको पहले बेसिकली देखना है ये क्वेश्चन, और सही है अभी अपन फर्स्ट का फर्स्ट से देख रहे थे, फर्स्ट का लास्ट से देख रहे थे, पर यहाँ फर्स्ट का सेकंड से भी हो सकता है, फर्स्ट का थर्ड से भी हो सकता है रिलेशन। तो वो हमको देखा, हमने देखा और उसका देखा, उसके बाद फाइनल आंसर निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैं आपको ऐसे क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में एक पैटर्न का पता चलता है, और पैटर्न अंदाजे से नहीं पता चलता, वो प्रैक्टिस जितनी करते हैं उस हिसाब से पता चलता है कि हाँ मैंने इस टाइप के क्वेश्चन भी किए, इस टाइप के, तो मैं इस टाइप से भी सोच सकता हूँ। तो थिंकिंग प्रोबेबिलिटी है वो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। तो मैं आपको इतने क्वेश्चन करा दूंगा कि आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी ये कौन सा किस टाइप का पैटर्न है, आप देखते ही पैटर्न देखोगे और आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन कूट का है, इसका इससे रिलेशन है, इसका इससे रिलेशन है, इसको ये लिखा जाता है। तो फाइनली इसको क्या लिखेंगे, तो सेम जो लास्ट क्वेश्चन है देख रहे हैं अपन, उसी हिसाब से है कि अल्फाबेट के हिसाब से इसका क्या रिलेशन है, क्या पैटर्न है, उस हिसाब से हम इस पैटर्न बता देंगे। इसमें आपका TABLE, टेबल को क्या लिख सकते हैं, VEDNI। हम इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं। नंबरिंग इनकी क्या होगी, टी की होगी 20, ए की 1, बी की 2, 3 की 12, ई की 5, ऐसे ही वी की 22, 5, 4, 14 और 9। हम देखते हैं इनका आपस में कोई रिलेशन दिख रहा है, क्या रिलेशन हो सकता है। थर्ड को उसको भी लिख लेते हैं, CHAIR, इसका EJEOT, एजोटी, इसको लिखते हैं। इसकी नंबरिंग लिख लेते हैं। इसकी नंबरिंग क्या हो रही है, इसकी नंबरिंग है 3, 8, 1, आई है, ये 9 हो गई, आर आपकी कितनी होगी 18, इसकी क्या है 5, जे की 10, ई की 5, ओ की 15 और टी की 20। यही है। अब इसका पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है, और उस हिसाब से हम देखेंगे जो फाइनल पूछा है उसका जवाब देंगे। तो इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +2 हो रहा है, +5 हो रहा है, +2 हो रहा है, +2 हो रहा है और +4 हो रहा है, यानी कि इसका इससे +2, इसका +4, फिर इसका +2, 12 से 14 का +2, और इसका क्या हो रहा है +4। यानी कि आपने को पता चल रहा है ये, और फिर ये कॉन्जुगेटिव कुछ अलग टाइप की सीरीज लग रही है। इसमें देखते ऐसा ही हो रहा है, ये +2, +2, +4, +4, ये +4 है, इसमें +2 है, इसमें था +2, +4, +2, +2, +4, बट इसमें +2 2 बार है, +4 है, +4 है, +2 है, यानी इनका जो कॉम्बिनेशन है वो बन नहीं पा रहा है। तो हम देखेंगे +4 हुआ किसमें, तो गौर से देखा हमने, तो +4 हुआ है आपका, इसमें हुआ है, ई में, ए में हुआ है, इधर +4 किसमें हुआ है, ए में हुआ है, और आपका आई में हुआ है, यानी कि लग रहा है वोवल्स में कर रहे हैं। बाकी +2 हुआ है वो कॉन्सोनेंट है।
तो वॉवल्स में कर रहे हैं +4 और कॉन्सोनेंट में कर रहे हैं +2। ये हमको एक पैटर्न पता चला है। पैटर्न पता चला है, जो पूछा है उसका हम इसी बेसिस पे जवाब देंगे। क्या पूछा है इन्होंने? BENCH, बेंच। अब बेंच को अपन, इनका नंबरिंग क्या है? 2 5 14 C3H8, यानी कि जो वोवल्स हैं उनमें +4 करेंगे, जो कॉन्सोनेंट है उनमें +2 करेंगे। तो बी क्या है? वोवल्स है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है तो इसमें +2 करेंगे, यानी कि इसमें हम करेंगे +2। जब हम +2 करेंगे तो +2 से कितना आ जाएगा? 4। ये ई वोवल्स है तो वोवल्स में करेंगे +4, 4 से कितना आएगा? ये 9। एन क्या है? कॉन्सोनेंट है तो +2 करेंगे तो कितना आएगा? 16। सी फिर से कॉन्सोनेंट है, +2 करेंगे तो 5, और एच कॉन्सोनेंट है, +2 करेंगे तो 10। 4 क्या होता है? डी, 9 आई, 16 होता है आपका पी, 5 होता है आपका ई, और 10 होता है आपका जे, यानी कि आपका फाइनल क्या आ जाएगा? DIPEJ, DIPEJ आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको हमने देखा कि ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है कि हम एक देखते हैं +1 हो रहा है, +2 हो रहा है, ये पैटर्न फॉलो कर रहा है, बट पहला और दूसरा मेल ही नहीं खा रहे थे। तो मेल नहीं खा रहे थे तो यहाँ जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं होगा, तो यानी कुछ ना कुछ तो पंगा है। तो हमने देखा गौर से कि +4 हो रहा है, वो वोवल्स है, AEIOU, तो वोवल्स में ही +4 हो रहा है, बाकी अदर देन वोवल्स यानी जो कॉन्सोनेंट बचते हैं उसमें +2 हो रहा है। वही हमने फॉलो किया जो क्वेश्चन में पूछा था कि वोवल्स में हम +2 करें, +4 करेंगे और कॉन्सोनेंट में हम +2 करेंगे, और इस हिसाब से हमने अपना आंसर निकाल लिया। तो ये भी एक पैटर्न है, नए तरीके का क्वेश्चन है, इस हिसाब से आपको इनको देखना है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से कुछ पैटर्न, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग इसको बताना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसे RIDE। इसका क्या होता है नंबर? 18 9 4 5। एक इस टाइप का कोई नंबर आ जाए ना तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर, ये अंदर जो अल्फाबेट्स हैं उनका सम होगा या आपस में मल्टीप्लाई माइनस करके ही आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि इनका सबसे पहले सम करके देखते हैं। सिंपल सा बात है, सम पहले आ जाता है तो हमको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा, वो इजी भी रहता है और क्वेश्चन सम पे ही ज्यादा बनते हैं। तो इनको ऐड करेंगे, 18 + 9 ये होता है 27, 27 + 4 31, 31 + 5 यानी 36। मतलब कि इनको जोड़ने पर, अल्फाबेट को जोड़ने पर 36 आ रहा है। ऐसे हम टी को भी देखते हैं ये पैटर्न सेम फॉलो कर रहा है या नहीं। तो TEA, T20 E5 ये 1 आ गया, ये आपका 1 आ गया। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 5 20 5 25 और 26, ये आ जाएगा आपका 26, यानी 26 बोल रहा है। इसका मतलब है LUX है, LUX में भी इनको जोड़ने पे ही आ जाएगा। LUX, L होता है आपका 12, U21, X होता है आपका 24। इन तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 26 26 36 37, 37 और 20 होता है आपका 57, यानी 57 आपका आ गया। 57 आपका ऑप्शन बी है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो सब ऐसे क्वेश्चनों में यही देखना है इसके जोड़ने से हो रहा है या फर्स्ट को थर्ड से जोड़ने से फोर्थ को घटाने पे हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है। जोड़ने पे या जोड़ने के बाद इसको यहाँ लिख देता 108। 108 का मतलब होता है जो आ रहा है जोड़ने पे उसका मल्टीप्लाई बाय 3 है, उसका मल्टीप्लाई बाय 3 है। यहाँ भी ये टी का भी 1/3 लिखते हैं। जब 1/3 लिखेंगे तो 26 का 1/3 कितना हो जाएगा आपका? 78 हो जाएगा। तो 78 लिखा होता है यहाँ। तो पहले से ही हमको लक्स आता ना 57, तो 57 में भी हम 3 का मल्टीप्लाई कर देते, वो हमारा फाइनल आंसर होता। तो हमें देखना है कि फाइनल जोड़ने के बाद भी क्या आ रहा है, उसके बाद उन्होंने किस चीज का मल्टीप्लाई किया है। इसमें 108 किया 110 लिख देते, फिर था कि इसका 3 से मल्टीप्लाई करना है और 2 जोड़ना है। उसी पैटर्न पे ये भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। जो ये दोनों सेम पैटर्न पे होते हैं तभी हम इसका निकाल सकते हैं। जैसे क्वेश्चनों को आप कर लोगे आसानी से, नॉर्मल कम से कम टाइम में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य पहले 35% कम हुआ और फिर 20% बढ़ जाता है तो वस्तु के मूल्य में कुल कितना परिवर्तन आया। इस टाइप के क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट है, एक फॉर्मूला है, और इसमें देखते हैं
कि कोई पहले किसी वस्तु में इतना परसेंट बढ़ा, उसके बाद इतना घट गया, तो इसका फॉर्मूला है जैसे 2 का है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100, ये आपका परसेंटेज फाइनल, ये परसेंट होगा। अरे ये प्लस में आता है तो लाभ होगा, पॉजिटिव में रहेगा, अगर नेगेटिव में आता है तो हानि होगी, यानी कि लॉस होगा। तो इस फॉर्मूले को आप दो कंजुगेटिव में, तो आप इसको पुट करके आंसर निकाल सकते हो। एक बार हानि हुई, एक बार लाभ हुआ। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है 35 का पहले कम हुआ और ये बढ़ा है। कम होने का मतलब है इसको माइनस में लिखेंगे, -35 लिखेंगे और इसको +20 लिखेंगे। देखते हैं क्या लगता है। किसी को भी एक ए मान लीजिए, किसी को बी मान लीजिए, बट अगर यही देखना, अब याद रखना है कम हुआ है यानी वो नेगेटिव है और बढ़ा है तो वो पॉजिटिव है। तो जो कम हुआ है इसको क्या लिखेंगे, -35। जो प्लस हुआ है, बढ़ा है, उसको क्या लिखेंगे, +20। प्लस ए और बी, ए क्या है, ए की वैल्यू है -35, बी की वैल्यू है 20। इसको आपको याद रखना है, ए की वैल्यू माइनस में है कि कम हुई है, बी की वैल्यू पॉजिटिव में यानी +20 है। ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका -35 इंटू 20 प्लस का डिवाइडेड बाय 100। ये आपका फाइनल आ जाएगा, इतना परसेंट आपको। अरे नेगेटिव में आएगा तो लॉस होगा, पॉजिटिव में आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा -15 प्लस के मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा वो आपका 700 आ गया आपका। इसमें यहां ये साइन माइनस का आएगा, ये प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस आ जाएगा 700 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। इसको फॉलो करेंगे तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा -22। इन्होंने बोला है कुल क्या परिवर्तन है, परिवर्तन है तो 22 का परिवर्तन है, और ये परसेंटेज है सब, ये परसेंटेज में चला रहा है। ये देखना, ये वाला फॉर्मूला आप ये वाला फॉर्मूला लिख लीजिए, ये हर जगह काम आएगा। कोई बोलेगा कि पहले 20% प्लस हुआ, फिर 20% लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो आपको दोनों की वैल्यू सेम रहेगी, पर एक की पॉजिटिव रहेगी, एक की नेगेटिव रहेगी। तो फाइनली उसका भी एक फॉर्मूला बन जाता है, a + b का होल स्क्वायर अपॉन 100। वो इसी से ड्राइव होता है, तो आप इसी को याद रखिए। दो है तो उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, उसका भी आपको मिल जाएगा। तो सॉल्व करने पे आता है आपका 22 का परिवर्तन हुआ। और बोलता है कि 22 का क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, यानी कि नेगेटिव है, यानी कि उसको हानि हुई है। 22 की हानि हुई है कब, जब उसका पहले 35% कम हुआ, फिर 20% बढ़ा है। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम लगातार दो भी कुछ भी हो रहा है, हानि हो रही है, पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है, उसको हम इससे निकाल सकते हैं। ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन नॉर्मल है क्योंकि फॉर्मूले के बेसिस पे, वरना प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहे हैं कि एक सीरीज दी और सीरीज में पैटर्न फॉलो क्या कर रहा है, वो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। नेक्स्ट नंबर में हम पहली सिंगल से पहले को मैच कराते हैं, पहले को पहले से मैच कराते हैं, दूसरे को दूसरे से, पहले सबका पहले का पहला है, और फिर सेकंड का सेकंड से, सेकंड का सेकंड, और थर्ड लेटर का थर्ड लेटर से। तो क्यू को किससे रिलेट कराना है, क्यू का रिलेशन है कोई टी से, और टी का है डब्ल्यू से, और डब्ल्यू का रिलेशन है आपका जेड से, तो जेड का रिलेशन है जो आएगा उससे। इसको हम देख लेते हैं कि सबसे पहले या तो आप ऑप्शन से चली जाइए, तो ऑप्शन से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। अगर ऑप्शन से नहीं जाना चाह रहे तो उनको पूरे को लिखना पड़ेगा कि क्यू सी ओ जेड। इसका आपस में पैटर्न क्या है, ये आपका 17 होता है, ये आपका 3 होता है, ये आपका 15 होता है, ये आपका 26 होता है। ऐसे ही टी होता है, टी जेड आर डब्ल्यू, ये आपका 20 होता है, ये आपका जेड है, जेड आपका 26 होता है, जेड के बाद आर है, ये आपका 18 होता है, और डब्ल्यू है, डब्ल्यू आपका कितना होता है, आपका डब्ल्यू होता है आपका वो 23। अब 23 में इसमें देखना पड़ेगा आपको कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। 17 से 20 में क्या जा रहा है, +3, 3 से 26 में क्या जा रहा है, 26 से 3 में नहीं जाना है, 3 से 26 में जाना है। मतलब यहां से इसमें +3 करेंगे तो कर देंगे, इसमें +3 करेंगे तो ये 6 होना चाहिए, जबकि ये 26 से इसमें माइनस हो रहा है, यानी कि यहां जाएगा -3 हो रहा है। ये आपको याद रखना है, आप +3 कर दे जल्दी जल्दी में। फिर है 15 का 18 में क्या हो रहा है, +3,
फिर इसके बाद 26 का 3 में, इसमें क्या हो रहा है -3, यानी एक पैटर्न है +3 +3 -3 +3 -3, एक पैटर्न है जो फॉलो हो रहा है। जब फॉलो हो रहा है तो हम उसको नेक्स्ट में फॉलो करा देंगे, जो पूछा है उसमें फॉलो करा देंगे और अगला वाला निकाल लेंगे। तो इसको लिखेंगे ZTXQ, इसका Z को क्या लिखेंगे अपन, Z को लिखेंगे 26, T20, X को लिखेंगे 24 और Q को क्या लिखेंगे 17। अब ये लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट को +3 करेंगे, इसको +3 करेंगे, इसको -3 करेंगे, इसको +3 करेंगे और इसको -3 करेंगे। इसको +3 करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 26 में 3 प्लस करेंगे, 26 का आता है 27, 27 मतलब A, मतलब कि 1, यानी कि यहाँ जाएगा आपका +3 करेंगे तो आ जाएगा 3, इसमें -3 करेंगे तो 26 में 17, 24 में +3 करेंगे तो आ जाएगा 27 और 17 में -3 करेंगे तो आ जाएगा 14। हमको पता है 3 को क्या बोलते हैं C, 17 को क्या बोलते हैं, 17 को बोलते हैं आप Q, 27 को क्या बोलते हैं, 26 को Z बोलेंगे, तो 27 को क्या बोलेंगे, 27 को उसका नेक्स्ट क्या Z के बाद रिपीटेशन होगा, यानी कि A, इसको हम A बोलेंगे। और 14 को क्या बोलते हैं हम N। तो आपका क्या आ गया, CQAN, ये आपका आ गया। आप ऑप्शन में देखिए, ये आपका नेक्स्ट वाला होगा CQAN, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस हिसाब से देखना है आपको, ऐसे क्वेश्चनों में फर्स्ट का सेकंड से रिलेशन देखना है, जो फर्स्ट का सेकंड से है ना वही सेकंड का थर्ड से होगा, थर्ड का फोर्थ से होगा। तो जो क्वेश्चन मार्क लगा है, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन मार्क है उसको देखिएगा वो कहां लगा है, इसका इस पे लगा है ना, तो जिससे जस्ट पहले वाला देखेंगे जिसका क्वेश्चन मार्क है, जो पूछा है उससे पहले वाला देखेंगे और पहले वाले में सेम पैटर्न फॉलो करा देना है। अगर ऐसा होता कि यहाँ भी कोई दिया रहता ZPTS ये दिया होता, यहाँ भी कोई दिया होता APKL और ये बीच में पूछा होता कि बीच में का क्या है, तो इनसे अपने को कोई इतना लेना देना नहीं था। अगर अपने को इससे पैटर्न पता चल रहा है तो हम इस पे अप्लाई करके ये निकाल लेंगे। अगर आगे ये होता ही नहीं, ये होता ही नहीं, ये भी नहीं होता, तो फर्स्ट है, फर्स्ट के बाद सेकंड को पूछा होता सेकंड टर्म क्या है, और थर्ड दिया है, फोर्थ दिया है, तो हमको थर्ड फोर्थ में देखना होता कि क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो फर्स्ट से हम सेकंड का पैटर्न फॉलो देखेंगे, बट सेकंड दिया ही नहीं है, वही तो फाइंड करना है, वही तो अननोन है। तो जो दिए है उनका पैटर्न देखेंगे और जो अननोन है उससे जस्ट एक पहले वाला उसमें पैटर्न अप्लाई करेंगे और आपका जो अननोन है वो नॉन हो जाएगा और हम आंसर कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बेनारिक का है, इन्होंने बोला है क्रिकेटर, संगीतकार और छात्र के बीच का संबंध क्या है। यानी क्रिकेटर कोई भी हो सकता है, संगीतकार भी कोई भी हो सकता है और छात्र है, छात्र भी कोई भी हो सकता है, पर ये तीनों का आपस में संबंध क्या है। तो ये क्रिकेटर है, क्रिकेटर संगीतकार हो सकता है, यानी कि ये संगीतकार बना लो इन्हें। ये आपका रेड वाले हैं, ये आपके संगीतकार हैं। अब है छात्र, छात्र भी कोई भी हो सकता है, छात्र भी आपके कोई भी हो सकते हैं, छात्र कोई भी हो सकता है, छात्र भी कोई भी ले लो। ये हो गए आपके क्रिकेटर, ये हो गया आपके सिंगर, ये आपके हो गए आपके स्टूडेंट, ये आपके स्टूडेंट हो गए। तीनों का संबंध क्या होगा, ये होगा। ये आपका किस ऑप्शन में, फोर्थ ऑप्शन में, सिंपल है, डायरेक्ट कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नंबर सीरीज का है। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें भी आप पूरे रीजन में आपको एक पैटर्न देखना है, ऑब्जर्वेशन पैटर्न की है। पैटर्न मिला आपको, आप आगे बढ़ जाओगे, आप आंसर निकाल लोगे। नहीं मिला तो आप फंसे रह जाओगे, टाइम भी जाएगा, क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो इसमें देखते हैं नंबर सीरीज में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो क्या नंबर सीरीज है, नंबर है 7, 7, फिर 7, फिर 9, 27, 31 और 155। इसमें क्या हो रहा है, 7 से 7 आने का एक ही मतलब है, या तो इसमें 0 घटा होगा या 0 ऐड हुआ होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। या डिवाइडेड किया होगा 7 से 7 को 1 से डिवाइड किया होगा तो 7 आ जाएगा, या इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 किया होगा, ये भी पॉसिबल है। तो इसमें अपन देखते हैं, चालू इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 किया है, मान लेते हैं इसमें इन्होंने
मल्टीप्लाई बाय 1 किया है, मल्टीप्लाई बाय 1 किया है, इसमें इसमें मल्टीप्लाई बाय 1 किया है। सेकंड पे देखते हैं, सेकंड में क्या किया, 7 से 9 पे गए, इसका मतलब यहाँ +2 किया है, तो +2 देख लेते हैं। थर्ड थर्ड से फोर्थ पे गए, फोर्थ में क्या लग रहा है, 9 का शायद 3 बार मल्टीप्लाई किया है, यानी कि इसमें हम मल्टीप्लाई बाय 3 किया है। और इससे इसमें गए, इसमें क्या किया, 27 को 31 मिलाने के लिए +4 करना पड़ेगा, ये +4 हो गया। अब +4 होगा तो इससे इसमें जाए तो इसमें क्या होगा, एक पैटर्न सा लग रहा है 1 2 3 4, बट इसमें भी एक किसी का मल्टीप्लाई है, किसी का प्लस है, तो वो भी एक पैटर्न है कि पहले 1 मल्टीप्लाई है तो सेकंड पे प्लस है, थर्ड पे मल्टीप्लाई है तो फोर्थ पे प्लस है, यानी फिफ्थ पे 5 से होगा, 1 2 3 4 5 ये सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो 5 तो आएगा पर उसका 5 का प्लस होगा या मल्टीप्लाई होगा, यहां से पता चलेगा कि यहाँ पहले मल्टीप्लाई प्लस, यानी कि यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ हो। आप 31 को 155 से अब डिवाइड भी करके देखते हैं तो मल्टीप्लाई ही दिखा रहा है, तो इससे पता चल गया कि नेक्स्ट वाला जो स्टेप आएगा वो आएगा आपका +6। नेक्स्ट को हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट को हमें करना होगा +6 करना होगा नेक्स्ट में, किसमें 1 5 5 में +6 करना होगा, जिससे अपने को नेक्स्ट स्टेप मिल जाएगा। तो ये पैटर्न को फॉलो कराना है, पैटर्न को फॉलो कराएंगे तो +6 करेंगे तो इसमें कितना आ जाएगा 161 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो भी आंसर होगा आपका 161 सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको पैटर्न को देखना है, एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, उसके बाद कुछ अल्टरनेटिव भी फॉलो करा रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई प्लस। तो जो नेक्स्ट स्टेप है जो पूछा गया अननोन है, उसमें भी अपन उसी हिसाब से, जो प्लस में मल्टीप्लाई है, इसमें प्लस था, सीक्वेंस था 6 था तो +6 किया अपने, और जो अननोन था उसको अपने फाइंड कर लिया और आंसर लगा दिया। तो नंबर सीरीज का अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चनों को आपको पॉइंट में अपने नोट्स में लिखना है और रिवाइज भी करना है। ऐसे क्वेश्चन अच्छे होते हैं जो एकदम क्लिक नहीं करते, प्रैक्टिस से ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ आकृति दी है, उसको चयन करना है कि नेक्स्ट आकृति क्या होगी। इसमें भी पैटर्न ही है सेम। इसमें सबसे पहले देखेंगे कि ये पॉइंट है, ये कांस्टेंट इसी कॉर्नर पे रह रहा है, बट वो क्या रहा है, ये एक्सचेंज कर रहा है, ये घूम जा रहा है। सबसे पहले नीचे साइड है, फिर ऊपर हो गया, फिर नीचे हो गया, फिर ऊपर हो गया, इसका मतलब इसमें ये नीचे आएगा। ये भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हम इसको ऐसे यहां बना लेंगे। तो देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन से किसमें ऐसा टाइप का है, इसमें नहीं है तो इसको क्रॉस कर देंगे, इसमें है तो इसको रखेंगे, इसमें भी है इसमें भी है, 3 है तो अपने पास एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। इसके बाद क्या है, इस कॉर्नर पे चलेंगे। इस कॉर्नर का क्या हो रहा है, ये वाला कॉर्नर उठ के इधर जा रहा है और ये सेंटर वाला है वो इधर आ रहा है। देखिए आप, ट्रायंगल था, ट्रायंगल यहां आया, और ये चांद वाला था सी, ये यहां पहुंच गया, ये कहां पहुंच गया, सेंटर पे। यानी कि आपका क्या हो रहा है, ये इससे एक्सचेंज हो रहा है, ये इससे एक्सचेंज हो रहा है, और ये इससे एक्सचेंज हो रहा है। ये पहले में हो रहा है, सेकंड में भी देख लेते हैं। इससे अपन को क्या मिल रहा है, ये। अब इसमें इसको इससे एक्सचेंज कराता है, इसको इससे और इसको इससे, और इस ट्रायंगल को यहां गया, यहां से यहां, ये भी सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है एक्सचेंज का। ये पूरा आपस में एक्सचेंज हो रहा है, ये भी आपस में एक्सचेंज हो रहा है। जब ये आपस में एक्सचेंज करेंगे तो इससे हमको ये मिल जाएगा। तो इसमें हम फाइनली क्या निकाल देंगे, क्या मिलेगा अपने को, इसको एक्सचेंज कराएंगे। ट्रायंगल आपका कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। ये गोला है, सर्कल है, वो कहां जाएगा, सेंटर में। और ये सी है, सी आ जाएगा आपका यहाँ। और यहाँ क्या था, यहाँ अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, यहाँ पोजीशन पे और अपने को रिफ्लेक्ट कर रहा है, 180 डिग्री रोटेट कर रहा है, तो यहाँ आ जाएगा ये वाला। अब ये वाला आ जाएगा तो आप ऑप्शन में देख लीजिए किसमें, इन तीन में से सी इसके पास है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस हिसाब से आपको इसमें भी पैटर्न देखना है, एक पैटर्न हो क्या रहा है। एक का देखा इसका, सबसे पहले अगर इससे ही आ जाता तो आप डायरेक्ट आंसर लगा देते। इससे नहीं आ रहा है तो हमने देखा कि बाकी 3 है, वो आपस में क्या किस तरह से एक्सचेंज कर रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो देखा आपस में रोटेट करते जा रहे हैं सिंगल बाय सिंगल। तो जो पूछा है उस बार उससे जस्ट पहले जाएंगे, उसको उसी पैटर्न को फॉलो करा के आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट फिर से फोल्डिंग वाला है कि एक कागज मान लो या कुछ भी मान लो, उसको फोल्ड किया है और उसको खोला है। सबसे पहले जो खुला है लास्ट में उसको अनफोल्ड करना है। ये इसको आप ऑब्जर्व करेंगे, ये एक सर्कल के अंदर इस वाले पॉइंट पे ये है,
1 2 3 4, यहाँ सर्कल है, यहाँ पॉइंट है, यहाँ ये है। अगर इसको अनफोल्ड करेंगे इस डायरेक्शन में तो सेम टू सेम ऐसा बनेगा, इसकी मिरर इमेज बनेगी। तो सेम टू सेम यहाँ बनेगी तो कैसा बनेगा, ये 4 तो एक जैसे बन जाएंगे, 4 तो आपके ऐसे ही बनेंगे। और ये क्या हो जाएगा, ये बीच वाली लाइन होती है ना, ये लाइन नहीं है, जो फोल्ड करते हैं ना पेपर, वो पेपर फोल्ड की वो लाइन बनती है, वो है। एक्चुअल में लाइन नहीं, जब खोलेंगे ना तो वो लाइन दिखेगी नहीं, वो पेपर की वैसी दिखेगी, पर पेपर पे कोई लाइन ड्रॉ करी हुई नहीं दिखेगी। तो सबसे पहले तो हम इस लाइन को ही हटा देंगे, ये लाइन हटाएंगे, और लाइन हटाने के बाद इसका मिरर इमेज ही लेंगे। ये यहाँ है, यहाँ ये सर्कल है, तो इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये सर्कल यहाँ है तो ये सर्कल यहाँ आ जाएगा, ये इसका जस्ट लाइन पे है तो ये ऐसा का ऐसा ये आ जाएगा, ये आपका यहाँ आ जाएगा। ये आप छोटा बना लेते हैं, इस टाइप का आ गया। तो सेकंड आएगा तो इसमें देख लेते हैं किसमें है, नहीं तो इसका जस्ट मिरर इमेज जो कर देंगे, मिरर इमेज और कर देंगे तो ये लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन है, ये भी लाइन है नहीं, जो पेपर फोल्डिंग किया उसकी लाइन थी। तो इसको पूरा करेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, मिरर इमेज इसका ऐसा। 4 है, चारों के आ जाएंगे, ऐसा ये रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल सेम पोजीशन पे ही आएगा, ज्यादा बड़ा बन गया, सेम पोजीशन पे ये रेक्टेंगल आएगा। ये 2 सर्कल है तो ये 2 सर्कल जहां है वहां आएंगे, और ये ऐसे पॉइंट है ये आ जाएंगे। ये आपकी हो जाएगी पूरी आकृति। ये आपको माइंड में ही बनाना है, माइंड में बनाते हुए ऑप्शन के थ्रू जाना है, ऑप्शन में देखना है कौन सा आपका करेक्ट हो रहा है। टोटल देखिए आप 2 सर्कल ऊपर है 2 सर्कल नीचे है, इसमें तो इन्होंने ऊपर 4 सर्कल दे दिए, 4 सर्कल नीचे दे दिए, ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा। इसमें 2 ऑप्शन 2 सर्कल है, बट इन्होंने क्या दिया है, इधर ये चीज एक्स्ट्रा दे दी है, गौर से देखिए आप, ये वाली चीज एक्स्ट्रा दे दी है, ये भी आपका ऑप्शन कट हो जाएगा। ये ऑप्शन है 2 सर्कल है, 2 सर्कल है, ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल है 8 बीच में, यानी कि आपका ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसमें इन्होंने एक ही डायरेक्ट इसमें दे रखे हैं, जबकि ये हॉरिजॉन्टल थे, इन्होंने वर्टिकल दे रखे हैं। तो आप सीधे क्वेश्चन देखेंगे ऑप्शन से ही आप बता दोगे पहली लेयर में आंसर आपका सी होगा। मैंने तो ये बताया है, जिसको समझ में नहीं आता है तो आप इसके थ्रू चल सकते हैं, इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी और उससे आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन इजी होते हैं, डायरेक्ट आप 5 से 7 सेकंड में इनका आंसर जवाब दे सकते हो, प्रैक्टिस से होगा बस वो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरीज का, वैसे एक नंबर सीरीज आ गई, इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, उस पैटर्न को देखेंगे और पैटर्न के बेसिस पे हम चलेंगे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या है 9 27 31 155 161 1127, ये लास्ट वाले क्वेश्चन लग रहा है मुझे। इसमें प्लस क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है आपका मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए आप 9 से 27 जाएंगे तो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, दिख रहा है, 27 से 31 पे गए तो प्लस 4 हो रहा है, ये प्लस ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, ये प्लस 6 हो रहा है, और प्लस 6 के बाद ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई बाय 7। आप करके देखिए, ये भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है 3 4 5 6 7, यानी नेक्स्ट वाला आएगा वो 8 आएगा, ये तो आपको पता है। नेक्स्ट वाला आपका 8 आएगा, नेक्स्ट वाला आपका 8 आएगा, तो नेक्स्ट वाला आपका 8 आएगा, बट मल्टीप्लाई बाय आएगा या प्लस आएगा, वो पैटर्न क्या हो रहा है मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, यानी कि प्लस आएगा। तो जो एंड है, जो लास्ट में जो नंबर है उसमें आप प्लस 8 कर दीजिए, क्या है 1127, इसमें आप प्लस 8 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 113 और 5, यानी 1135 आपका ऑप्शन ए है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो पैटर्न है उसको देखिए और फॉलो कीजिए। ये लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, उसकी नेक्स्ट स्टेप वाला नेक्स्ट स्टेप है, इससे हो जाए वही कर देते अपन। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आ गया आपका अक्षर का। इसमें क्या है कि एक सीरीज टाइप की दी है लेटर की, उस सीरीज में कुछ नंबर मिसिंग है। इनको करने का तरीका है, सबसे पहले आप काउंट कर लीजिए जो सीरीज में दिए कितने लेटर हैं, उसके बाद ऑप्शन में दिए वो कितने लेटर हैं, टोटल ऐड कीजिए, उनका फैक्टर कीजिए। एक फैक्टर को वो फॉलो कर रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर ऐसा ही होता है, वो देखते हैं। उसके अलावा कुछ और होता है तो वो भी देख लेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन सीजीएल ने एसएससी ने ज्यादातर इस टाइप के पूछे हैं कि ये एक टोटल नंबर ऑफ जितने लेटर हैं उनको फैक्टर किया है, उस पैटर्न को उस फैक्टर को ही फॉलो किया है रिपीटेशन में। तो देखते हैं कितने हैं, 2 4 8 9 10 11
11 और 3 14, 14 और 4 18। ऑप्शन में कितने हैं? 3 और 3 6, यानी कि 18 + 16 मतलब हो गया आपके 24। 24 के कितने फैक्टर होते हैं? एक बड़ा बड़ा फैक्टर करने, ऐसे नहीं कि आप 12 और 2 का कर लीजिए, वो भी आपको दिख नहीं रहा है। इसका मतलब है 6 का या 4 का फैक्टर हो सकता है। 6 का 4 का पैटर्न देखते हैं। 1 2 1 2 ये 3 4 5 6। 6 के बाद ये फिर से क्या आ गया? एल आ गया, ये भी के एल है। इसका मतलब है 6 पे रिपीट हो रहा है। 6 पे रिपीट हो रहा है तो हम अच्छे से कर लेंगे। हम सबसे पहले और पीछे से भी चलेंगे या आगे से चलेंगे, हम ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ये 4 है, यानी कि के पहले से ही है, के से बाद में क्या था? एल। तो यहाँ इस वाले पॉइंट पे क्या आ जाएगा? एल आ जाएगा, यानी कि जो सबसे लास्ट लेटर होगा वो आपका एल होगा। एल होगा तो ऑप्शन के थ्रू ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। अब ये 2 ऑप्शन बचे। इससे पहले हम पहले पे चल देते हैं। अगर हमने एल के बाद क्या देखा इसमें? के के बाद एल आएगा, एल के बाद क्या आया इसमें? एम आया है, यानी कि एल के बाद क्या आएगा? एम आएगा। जिसकी शुरुआत एम से हो रही है उसको देखते हैं। इसकी भी हो रही है, इसकी भी हो रही है, तो हम देखते हैं सेकंड नंबर पे किसकी शुरुआत हो रही है। सेकंड नंबर डिफरेंट है तो इसको हम चेक करके आंसर निकाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे पी एन, एन के बाद क्या आना है ये देखना है। इसमें पी एन, एन के बाद क्या आया है? एन के बाद आया है बी, यानी कि इसमें भी एन के बाद आ जाएगा आपका बी। किसमें बी आ रहा है? सेकंड पोजीशन पे। सेकंड पोजीशन में बी किसमें? इसमें 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 है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा ये भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा इसके थ्रू। इसमें ऐसे क्वेश्चनों को करने से, ऐसे क्वेश्चनों को करने का तरीका है, आप टोटल नंबर ऑफ लेटर काउंट कीजिए ऑप्शन के सहित, दोनों को प्लस करके जो फैक्टर हो रहे हैं, एक मोटे मोटे फैक्टर, जैसे आगे आपका 21, इसके फैक्टर तो 3 और 7 ही होंगे, बट ऐसे आ गया 18। अब 18 के फैक्टर आप 9 और 2 तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद दिख रहा हो तो ठीक है, वरना ऐसा होता नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है कि 2 का रिपीटेशन वो डायरेक्ट दिख जाएगा, और 9 का होगा वो भी डायरेक्ट दिख जाएगा। तो इसमें कर लेंगे 6 के 3 के, जैसे 15 है, 15 का 3 और 5 का हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा। उस हिसाब से हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। रीजनिंग में हमने आए कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन लगभग किए हैं, और उसमें आपको जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कुछ इसमें प्रीवियस क्वेश्चन थे, कुछ आपके बनाए हुए थे, एक थोड़ा सा समझदारी बने, जो कि सीजीएल वालों के लिए तो है ही, और टीए 2 दे रहे हैं तो उन्होंने अच्छे से कर रखा है। बाकी अगले 23 के लिए सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है, उसके लिए ऐसे क्वेश्चन पर्याप्त है डायरेक्ट करने के लिए। ये मैं बस समझा रहा हूं आपको, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है। आपको टाइम नहीं लगाना है, आपको समझाना भी है कि किसी की शुरुआत है, किसी को नहीं आता है, तो मेरा वो बनता है फर्ज समझाना सही से। मुझे टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं, आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। तो आपको ऐसी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, जिससे आपको देखते ही आप आंसर दे दोगे, क्या इसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इस पैटर्न से हम जो क्वेश्चन पूछा है उसको पैटर्न को फॉलो कराते हुए आंसर निकाल लेंगे। चलिए चलते हैं। इसका आपका नेक्स्ट सीरीज में अगली बार नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। उसमें भी आपको प्रीवियस ईयर के पेपर होंगे, उसमें सारे टाइप के पेपर क्वेश्चन होंगे पूरी रीजनिंग से, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी। और ये सबके लिए, पूरी एसएससी के लिए, जो भी एसएससी तैयारी कर रहे हैं, और चाहे वो अदर एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आती है। और जिसमें जीएस है, जीएस के लिए आपकी 8 तारीख से आपकी जीएस की क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो वो जीएस भी आ जाएगी। रीजनिंग चली रही है आपकी, और मैथ्स की भी क्लास आपकी स्टार्ट होगी जल्द, तो आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपकी इंग्लिश है तो इंग्लिश की जैसी डिमांड होगी उस हिसाब से आपकी इंग्लिश की भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वरना आपकी मैथ्स, रीजनिंग और जीएस, 3 सब्जेक्ट आपके जीएस रिवॉल्यूशन प्लेटफॉर्म से प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आपको इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, और लिमिटेड टाइम में आपका जो भी एग्जाम आ रहा है उसको टारगेट करते हुए, जैसे कि नेक्स्ट टेस्ट सीएचएसएल है और सीजीएल 2 का है, तो सीजीएल टायर 2 है, तो उसके लिए रीजनिंग ही अभी, और जीएस है अभी, उसके लिए 2 ही चीजें चलेंगी। मैथ की तो अभी इतनी वो नहीं है, मैथ अभी स्टार्ट होगा, बट सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीपीओ है, वन दरोगा है, अदर और कंपटीशन एग्जाम है, जिनका अभी 3 से 4 महीने वेटिंग टाइम है पेपर का, तो उसके लिए आपको यहाँ से सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।